बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से आपका इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग रीति मुक्त कवि घनानंद के पदों की से प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो के माध्यम से मैंने से प्रसंग व्याख्या के माध्यम से आपको जो घनानंद की काव्य की जो सौंदर्य जो कि संयोग और वियोग की जो व्यवस्था है, संयोग और वियोग का जो वर्णन है वो मैंने प्रेम पीर के वर्णन नामक शीर्षक से इसमें दिए गए जो पद हैं उनकी व्याख्या मैंने की थी। प्रेम की पीड़ा का अनुभव, नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में, एक दूसरे के संयोग में, उनकी मन की स्थिति, उनकी मन की व्यंजना कैसी होती है, वो कवि के शब्दों में, कवि के पदों में हम देख रहे थे। अगले पद की व्याख्या करूं मैं, वो इस प्रकार है। जे तो घट सौंदो पे न जाऊं, कहाँ आही सोती, कोधो जीव जारे अटपति गति दाह की, धूम कोन धरे गात सीरी पर जो जो जरे, ढेर नैर नीर वीर हर मति आह की, जतन बुझी है सब जाको झर आगे, अब कबहु न दबे भारी भवक उमाह की, जब ते निहारे गानो आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लग रही जाएगी। देखिए, इस पद्य के अंतर्गत जो प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से संकलित है, इसमें नायक की जो पूर्व राग से संबंधित एक उक्ति है। तो इसमें साधारण अग्नि से प्रेम की अग्नि को अधिक भयंकर और विलक्षण बताया गया है। तो वरेणी नायिका नायक की विरह में क्या कहती है, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जे तो घट शोधो पेने पाऊं कहाँ आही शोधो। जितना ही घट माने शरीर, शोधो यानी खोजना, जितना ही मैं अपने शरीर को खोजती हूँ, ढूंढती हूँ कि मेरे शरीर में ये जलन कौन पैदा कर रहा है, मेरे जीव को कौन जला रहा है, ये आग कहाँ से जल रही है। तो इस ये पता लगाना बड़ा असंभव और असमर्थ हो गई हूँ। कहाँ आही शोधो, पता चलाने में मुझे पता नहीं चल रहा है। और इस जलन की जो गति है बड़ी विचित्र है। कोधो जीव जार अटपटी गति दाह की, दाह माने जलना, अटपटी गति यानी अटपटा स्वभाव है इस जलने में, इस जलन का, इस अग्नि का जो शरीर को लगी हुई है पीड़ा, विरह की जो अग्नि शरीर में लगी हुई है, इसका स्वभाव बड़ा ही अटपटा है। ठीक है। और कोधो जीव धार, और इस जीव को, इस मेरी आत्मा को कौन जला रहा है, कहाँ से जला रहा है, ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि सामान्य आग में तो क्या धुआं निकलता है, पर इसमें तो धुआं भी नहीं उठ रहा। धूम को न धरे गात, शरीर धारण नहीं करता धुआं को। ठीक है। सीरी पर जो जो जरे, और जैसे जैसे ये अग्नि प्रज्वलित होती जाती है वियोग की शरीर में, मन में, वैसे वैसे सीरी पर ये शरीर ठंडा पड़ता जाता है। विरोधाभास देखिए, आग के लगने से शरीर गर्म होना चाहिए, लेकिन विरोधाभास है, शरीर ठंडा पड़ रहा है इसमें। तो सामान्य आग में तो धुआं निकलता है, आग लगती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ आग लगी हुई दिख नहीं रही है, धुआं नहीं दिख रहा है, बल्कि शरीर शीतल और पड़ता जाता है। ढरे नेर नीर, और आंखों से नैन नीर, आंखों से पानी टपक रहा है। वीर हर एक मति आह की, और मति को हर लिया आह की। आह की मतलब पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो आह भरी जाती है, शब्दों में जो दुख को व्यक्त करने का जो भाव है, उस भाव को भी हर लिया इस पीड़ा ने, इस जलन ने। ठीक है। और जतन बुझी है सब जाको झर आ गए, सब जतन यानी प्रयत्न, कोशिश सारे बंद हो गई हैं, बुझ गई हैं।
किसके पतन? ज्वाला को बुझाने की। ठीक है, तो इस ज्वाला में सभी प्रयत्न बेकार हो गए हैं। ये अग्नि कम नहीं हो रही है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। कमऊ न दबे भारी भवक उबाहेगी, और कबहू न दबे, ये दब नहीं रही है, बल्कि इसको भवक उमाह की, इसमें उमंग की भारी भवक और जल लग गई है। ठीक है, अब यह दब नहीं रही है, बल्कि उमंग की जो भड़क है इससे अग्नि और प्रज्वलित होने लग गई है, तो शरीर और कष्ट में होने लग गया है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, जब से उस प्राण प्यारे घनानंद, घन आनंद, आनंद के बादल, ठीक है, उस सुजान को जब से प्यारे को देखा है, तब ते अनोखी, तब से प्रेम की अनोखी आग लग रही चाह की, अनोखी आग चाह की मेरे हृदय में लग रही है। यहाँ पर प्रेम की आग को सामान्य आग से विलक्षण और अलग बताया गया है। ठीक है, नायिका की जो तीव्र हृदय वेदना है, व्यथा है, विवशता है, उसकी यहाँ पर व्यंजना हुई है। इसमें मैंने बताया विरोधाभास है, पुनरुक्ति, जमक, अनुप्रास, श्लेष, ये अहंकार है ही। कवित्व छंद है जिसकी गति यति उचित है। दूसरा, अगला, तब है सहाय हाय कैसो दो सुहाय ऐसी। देखिए, इसमें और महत्वपूर्ण जो पद हैं उन्हीं की मैं व्याख्या आपके सामने समक्ष कर रहा हूँ। संपूर्ण पदों की व्याख्या। एक पद है इसका जो चंद चकोर की चाह करे, या फिर हम इसको ले लेते हैं, हिये में जो आरत उजारत है, मारत मरोर में ये डारत कहा करो। देखिए, ये भी प्रेम पीर वर्णन में जो संकलित है वे पद्यांश वहीं से उद्धृत है। इसमें कवि ने क्या है कि किसी एक ब्रह्मणी नायिका है, तो उस नायिका की जो वियोग जन्य अवस्था है, व्यथा है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो अपनी विषम व्यथा का वर्णन करते हुए वो नायिका क्या कहती है कि हिये में जो आरती सुजारती उजारत है, हृदय में जो आरती, आरती यानी प्रेम की वेदना है, सुजारती वह जला रही है, उजारती है और उजाड़े दे रही है, मतलब उजाड़ रही है मेरे हरे भरे मन को, मुझे जला रही है। मारती मरोड़ जिए डारती कहा करो, और वह मेरे हृदय को मरोड़ करके मार रही है। मारती मरोड़ करके जिए हृदय को मारे डाल रही है, कहा करो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे बचने के लिए अब क्या उपाय करूं। ठीक है, रसना पुकार के बेचारी पचहारी जाता, रसना यानी जीभ, और ये जो मेरे अंदर व्याकुलता है, बेचैनी है, दुख है, जलन है, इस व्याकुलता जो अवर्णनीय है, जिसको मैं कह नहीं पा रही, इससे घिर घुटकर मैं जले जा रही हूँ। और जो बेचारी मेरी जीभ है, रसना है, ये पुकार पुकार कर व्यक्त करना चाहती है, लेकिन थक गई है। ये कहाँ तक पुकारे, कोई सुन ही नहीं रहा, इसका कोई इलाज ही नहीं ढूंढ रहा। अर्थात जिस व्याकुलता का तीव्र अनुभव मुझे अपने हृदय में हो रहा है, उसे व्यक्त करने में मेरी जीभ भी असमर्थ है। ठीक है, कैसे कहे अकहे उदेग रूंध के मरो, कह पाने में वह असमर्थ है। व्याकुलता को, जीव जो है मेरी व्याकुलता को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ है, और धीरे धीरे में रूंध के मरो, अर्थात
मैं जो है परेशान होकर के थक गई हूँ। धीरे धीरे मैं गलती रहती हूँ, फिर भी यह वेदना एकदम समाप्त नहीं होती। इस वेदना से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? हाय कौन वेदनी विरंच मेरे बांट गिरी। विरंच माने ईश्वर ने मेरे हिस्से में ये कौन सी वेदना प्रदान की है। निपट परों ने क्यों ऐसी विधि होगा, निघटी परों ने, यह घटती भी नहीं है। मतलब इससे छुटकारा नहीं मिलता है मुझे। तो आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, कि हे इस जीवनदायक जो सुजान है वह ही इस आनंद की वर्षा करने वाले मेघ जैसा है। वो ही भाव यह है कि जीवन दान देने वाला जो आनंद की वर्षा करने वाले सुजान ही मुझे इस चिंता से मुक्त कर सकता है। संजीवन सुजान सीरी परि सोचन अचंभे से जरो भरी, अर्थात वह वेदना व्यथा से मैं चल रही हूँ और दुख की विषमता में पड़े रहकर जीवन के मुझे कष्टमय दिन काटने पड़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत गृहिणी नायिका की जो विरह दशा है उसका भी मार्मिक वर्णन हुआ है। ठीक है। और सुजान पद में एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना द्रष्टव्य है। कवित्व छंद की गति यति है ही इसमें गृह्यता प्रशस्य है। देखिए एक पद और उसकी व्याख्या करते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांतन हो दुख सूल सहो, नहीं आवन ओदिन अरावर यास, यते पर एक सी बाट चहो। ये सवैया छंद है। यह देख अकारण मेरी दशा को बुझे, तो उतर कौन कहो, जिय नेक विचार के देहु बताए, हा पिए दूर ते पाए गहूँ। इसमें क्या है कि प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई एक गृहिणी नायिका है। तो उस गृहिणी प्रेमिका की चिंता का वर्णन किया गया है। और क्या कहा गया है कवि के द्वारा कि गृहिणी जो है वो प्रियतम के आगमन का समाचार जानने के लिए उत्सुक है। वो कहती है, क्या कहती है, जिहि भांतन हो दुख सूल, हे अत्यंत घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हे अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम सुजान कृपया सुनिए। जिस प्रकार तुम्हारे वियोग में विरह वेदना को मैं सहन कर रही हूँ, तुम उसे सुनो। जिहि भांतन हो दुख सूल सहो, मैं सहन कर रही हूँ दुख सूल। तुम उसे कृपया ध्यान से सुनो। नहीं आवन औंधी, आपके आने की कोई अवधि, अवधि माने कोई भी अवधि निश्चित नहीं है। न रावरी आस, न आपके आने की कोई आस है, कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है आपसे ऐसी, और न आपसे ऐसी कोई आशा ही है। इतने पर एक सी बाट जो, फिर भी मैं एक समान आपकी बाट जोती बाट देखती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ, निरंतर आपकी प्रतीक्षा करती हूँ। बिना किसी कारण के मेरी ये दशा देखकर मुझे निरंतर प्रतीक्षा करते हुए देखकर यदि कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसका क्या उत्तर दूं। यह देख अकारण मेरी दशा, अकारण ही कि ये क्यों किसी का इंतजार कर रहे, जब इसको विश्वास है वो नहीं आएगा फिर भी। तो ये जो मेरी दशा है, कोई पूछे, अगर कोई पूछे तो उत्तर कौन कही, मैं क्या उत्तर दूंगी उसको। जी अनेक विचार के देव बताओ, तो जरा सा हृदय में थोड़ा मात्र भी इसको विचार करके देख, हा पिए दूर ते पाए गहो।
मैं हाहा खाकर तुम दूर से ही मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ और अपने हृदय में तनिक विचार करके यह बता दो कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे क्या देना चाहिए। तो इसमें प्रवासी जो प्रियतम है अपनी प्रेमिका की वेदना को समझता है, परंतु वह कोई उत्तर नहीं देता है। तो गृहिणी इस संबंध में जानना चाहती है कि उसे कोई उत्तर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी अगला पद इस प्रकार है। जिन आँखन रूप चनार वही, रूप चनार रूप की पहचान हुई जिन आँखों ने, तिनकी नित नींद ही जागन है। हिय पीर सपूरत जो हीरा फिरता ही कहो कहाँ लागन है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो जिय राही सदा दुख दागन है। सुख में मुख चंद बिना निरखे निखते सिखलौ विष पागन है। देखिए इसमें क्या है कि प्रिय एक नायक के वियोग में जो नायिका है वो अपनी व्याकुलता का अनुभव करती रहती है, तो उसके शरीर एवं हृदय की जो गति है वो स्वभाव है उसका एकदम बदल जाता है। मतलब प्राकृतिक जो स्वभाव होता है व्यक्ति का उससे एकदम विपरीत व्यवहार करने लगती है वह नायिका। तो इस अवतरण में उसी की ऐसी ही दशा का कवि ने यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया कि विरहिणी जो है वो नायिका क्या कहती है कि जिन आँखों ने रूप चिनार वही, जिन आँखों से उस नायक के रूप की पहचान हुई या परिचय मिला, तिनकी नित नींद ही जागन है। उन आँखों के लिए अब जागना भी सदा नींद में रहने जैसा है। नींद ही जागन है, मतलब जागना भी जो है वो ऐसा लगता है नींद में ही रह रही हो। क्यों? अर्थात प्रिय के या उस नायक के ध्यान में जागते हुए भी हमेशा क्या है, आंखें बंद रहती हैं, उसके इंतजार में, उसके स्मरण में, ये यहाँ कवि कहना चाहता है। तो उस नायिका का जो हृदय है वो प्रेम की क्या है, पीड़ा से भरा हुआ है। ये पीर सो, हृदय जो है पीड़ा से पूरित, पूरित माने पूर्ण रूपेण भरा हुआ है। हिर पीर सो पूरित जो हीरा, हीरा माने हृदय, फिर ताही कहीं कहाँ लागन है। फिर बताइए वह कहाँ लगेगा ऐसा हृदय, अपना मन कहीं नहीं बहला सकता। भाव यह है कि जो हृदय प्रियतम के विरह की पीड़ा से परिपूर्ण है वह अन्यत्र कहीं भी किसी भी स्थान अथवा किसी भी व्यक्ति से अपना मन नहीं लगा सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, अतएव अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले ही प्रीतम सुजान सुनो। क्या कहती है नायिका कि हृदय को सदैव ही दुख से जलना है, जियरा ही सदा दुख दागन है, दुख से दागना है सदा ही जियरा को, हृदय को तो सदैव ही दुख से जलना है। सुख में मुख चंद बिना निरखे और तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा को निरखे बिना ही, सुखदायक मुख चंद्र को बिना देखे ही नख से सिखलो, सिर से पैर तक विष पागन है, विष में पगना है। भाव यह है कि बिना तुम्हारे चंद्रमुख को देखे उस नायिका को मर्मांतक पीड़ा का अनुभव होता रहता है। तो इसमें नायिका का जो शरीर है, मन है, प्राण है, वो सारा का सारा तीव्र विरह वेदना से आक्रांत है। नख से सिक तक स्वयं को विष में डूबी हुई मानती है। इस तरह विरह वेदना की यहाँ मार्मिक व्यंजना हुई है। आज की इस वीडियो कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो ऑनलाइन वीडियो कक्षा में फिर हम मिलेंगे एक नए पद के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।